जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। और मेरे साथ हैं आज अवनीश भाई, अवनीश पीएन शर्मा जी। आप तो प्रारब्ध आपका एक चैनल है यूट्यूब पे और आप अक्सर इनको देखते हैं मेरे साथ। तो आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पंजाब में कि राहुल गांधी जी ने आज पंजाब में कांग्रेस में सीएम का फेस चरणजीत सिंह चन्नी साहब को डिक्लेयर किया है। तो उस संबंध में अवनीश भाई के कुछ सवाल हैं पंजाब की राजनीति को लेकर, ये मुझसे समझना चाहते हैं। तो हाँ अवनीश भाई बताइए जी, क्या कह रहे हैं। धन्यवाद अजय सिंह जी। देखिए, इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा चर्चा है। ठीक है, आबादी के लिहाज से बड़ा प्रदेश है, इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है। अब पंजाब के बारे में, जो पंजाब की बाहर के लोग हैं, वो जी पंजाब की राजनीति को उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा प्रयोजन इसीलिए आपके साथ बैठना था कि पंजाब के बाहर के लोग जी पंजाब की राजनीति को समझें। जी पहले तो ये है कि पंजाब की राजनीति कोई एक दिन समझ रहा है, दोपहर होते होते बदल जा रही है, शाम होते होते कुछ और हो जाती है, अगले दिन तो कुछ और हो जाती है, 3 दिन पहले कुछ और होती है। तो ये पंजाब में चल क्या रहा है? अवनीश भाई आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि पंजाब के बाहर बैठे लोग पंजाब की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब इसमें मैं एक सुधार कर देता हूँ। बाहर बैठे लोगों को छोड़िए, पंजाब के अंदर बैठे लोग पंजाब की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। जो पंजाब में बैठा है वो भी पंजाब की राजनीति को आज की तारीख में समझ नहीं पा रहा है। मतलब सब कुछ इतना गड्ढ मड्ढ हो गया है कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब मेरी समझ में कोई खास कमी नहीं थी। हाँ, जो पंजाब में बैठा है उसको भी इतनी ही समझ आ रही है पंजाब की राजनीति जितनी आपको आ रही है, लेकिन समझने की जरूरत है। हाँ, समझने की जरूरत है जी। हाँ, तो अब अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सिद्धू साहब को किनारे रखते हुए और चन्नी साहब को राहुल जी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। तो आपने गॉडफादर फिल्म देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है, और नॉवेल भी पढ़ा है। हाँ, नॉवेल भी पढ़ा है। गॉडफादर फिल्म तो अब गॉडफादर फिल्म है, फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला ने गॉडफादर मारियो पुजो के उपन्यास पे फिल्म बनाई। तो उसमें अब गॉड फादर जो है डॉन कॉर्लियोनी, उन पे हमला होता है। तो अब उसका बदला लेने माइकल कॉर्लियोनी जो है जा रहे हैं और उसमें रेस्तरां के अंदर सोलोजो का काम तमाम किया जाना है। तो अब काम तमाम कैसे होगा? तो क्लेमेंजा कहता है कि तुम वहां जाना मूतने, बियर पी के मूतने जब जाओगे तो वहां पुराने जमाने वाला वो खींचने वाला फ्लश होगा, उसके जंजीर वाला, उसके पीछे जो है पिस्तौल रखा होगा। तो वो पूरा सेट हो जाता है प्लान। तो सनी कहता है कि क्लेमेंजा मेक श्योर दैट द गन इज देयर। I don't want my brother to come out of that toilet with his dick in his hand. तो हुआ तब क्या कि आज लुधियाना में तब रैली थी और ये पहले से चली आ रही थी रैली। मतलब पहले से तय था कि आज जो है तो रैली 2 बजे जो है घोषणा होनी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और ये पहले से तय था कौन होगा। तो राहुल जी आए दिल्ली से और उन्होंने एक बंद कमरे में मीटिंग की। उसमें सुनील जाखड़, चन्नी एंड सिद्धू तीनों के साथ मीटिंग की। और जब ये मीटिंग चल रही थी तो उधर रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के पोते, रवनीत सिंह बिट्टू जी जो हैं लेक्चर दे रहे थे। इस वक्त चीफ व्हिप हैं लोकसभा में कांग्रेस के। अच्छा जी। तो साहब उस मीटिंग से जब बाहर आए तो जो डर सनी को था कि ही नेवर वांटेड हिज ब्रदर टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट विद हिज डिक इन हिज हैंड इंस्टेड ऑफ द गन, तब वही हो गया कि जब उस मीटिंग से बाहर आए तो सिद्धू साहब द ग्रेट वॉरियर had his dick in his hand and Channi was declared the CM face. चन्नी साहब का साहब सीएम का चेहरा घोषित हो गया। अब परसों
डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने एक बयान दिया कि अरे भाई, हम तो जब से राजनीति में आई हूं हमको तो घाटा ही घाटा हो रहा है। पहले हम डॉक्टरनी थी, 5 से 10 लाख रुपया महीना हम कमाती थी, और सिद्धू साहब फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन हैं, विदूषक। तो ये वो कपिल शर्मा शो में साइड किक का रोल करते हैं और हर बात पे इनको ताली बजाना होता है, और चवन्नी छाप शेर छोड़ के, और उससे ये 25 लाख रुपया 1 घंटे के एक एपिसोड का कमाते हैं। तो नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि हम लोग का जब अगर कुछ नहीं बनेगा यहाँ की राजनीति में, तो हम लोग अपने अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाऊंगा। तो अब डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जो है वो डॉक्टरी करेंगी पटियाला में, राजनीति छोड़ के। ऐसे ही उन्होंने कही थी, खुद कही थी, हम नहीं उनके मुंह में डाल रहे। और सिद्धू साहब, और उधर मैंने सुना है अर्चना पूरन सिंह इज नॉट फीलिंग वेल, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी उधर कुर्सी खतरे में पड़ गई है। क्योंकि अब अर्चना पूरन सिंह कॉमेडी शो में सिद्धू सर जो है अर्चना पूरन सिंह वाली सीट पे जा सकते हैं। वो रुमाल रख के आए थे सिद्धू। अच्छी बात है। बंबई से फिर मैं आपको पंजाब ले वापस। हाँ। तो तब अब बात यह है कि सारा पंजाब सिद्धू से पूछ रहा है कि तय की खटिया। हिंदी के दर्शकों को बोल दूं कि तूने क्या कमाया, तूने क्या उखाड़ा, तूने क्या कमाया, तूने क्या कमाया, तब इतना बड़ा उत्पात किए, अच्छे खासे इज्जत से जो है भाजपा में पड़े थे, अकालियों के साथ पैक्ट था, मंत्री थे, हैं, और उसके बाद वहाँ से उखड़े तो आके कांग्रेस में जम गए, कांग्रेस में महा उत्पात मचाए, एक इज्जतदार आदमी को बेचारे को बढ़ोतरी में जो है वहाँ से है ना बेदखल कराए, उसकी बेचारे की कुर्सी से उसको बेइज्जत कराए, उसको बढ़ोतरी में कांग्रेस छोड़वा के बेचारे को नई पार्टी बनवा दिए। ये उम्र संन्यास लेने की होती है, नाती पोतों के साथ खेलने की होती है। अब बेचारा जो है धूल फांक रहा है पंजाब में घूम घूम के, राजा आदमी। और तो अब सवाल ये है कि सिद्धू के लिए बचा क्या है पंजाब की राजनीति में। और आज की तारीख में साहब पंजाब की राजनीति में इतने ज्यादा गुट बन गए हैं। अच्छा, समस्या कांग्रेस के सिर्फ गुटों की बात नहीं है, अकालियों के इतने गुट हैं। भाजपा अलग है, अमरिंदर सिंह अलग है, सुखदेव सिंह ढींढसा अलग हैं, उसके बाद एक मनप्रीत बादल हुआ करते थे, बादलों को छोड़ के कांग्रेस में आए थे। अच्छा, वो किसान आंदोलन वाली 13-14 फिर 17 जो है गुट जो है उनका एक वो संयुक्त दिल्ली फतेह करने के बाद वापस लौटे हैं पंजाब, वो दिल्ली जीत के आए हैं जो, तो वो सब भी है मैदान में। उसके बाद अब कांग्रेस में इतने गुट हैं कि आज भी जो है, आज अगर चाह भी जाए ना तो कांग्रेस अपने गुट नहीं गिन पाएगी। चन्नी गुट, सिद्धू गुट, सुनील जाखड़ बोलते हैं कि साहब हम तो जब दिल्ली गए तो सभी विधायकों से पूछा गया तो 42 वोट हमको मिला था और 2 वोट चन्नी को मिला था। तो जाखड़ का एक गुट, तो जाखड़ बोलते हैं कि साहब 42 वोट वाले, क्योंकि मुझे सिर्फ इसलिए सीएम नहीं बनाया गया कि मैं हिंदू हूं। उसने बड़ा सरेआम आरोप लगाया है। और आज सुबह उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है जी। तो साहब बात यह है कि वो कहते हैं कि साहब हमको सीएम कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मैं हिंदू हूं, तो क्या सिर्फ हिंदू ही सीएम बन सकता है? सिख ही सीएम बन सकता है, हिंदू क्यों नहीं बन सकता? बड़ा वाजिब सवाल है साहब। तो साहब एक हिंदू लॉबी है कांग्रेस में। उसके बाद साहब एक गुट वो है जो समर्थक तो है अमरिंदर सिंह का, लेकिन छूट गया कांग्रेस, लेकिन है कांग्रेस में। है या छूट गया है? छूट नहीं गया है। अच्छा, है, ठीक है उसमें। और एक गुट ऐसा है जिसको खुद नहीं मालूम कि वो किसके गुट का है। अच्छा। इसके बाद 28 ठो बागी खड़े।
विद इन कांग्रेस। विद इन कांग्रेस। ठीक। और वो 28 के 28 बागी जो हैं वो ऐसे नहीं है कि कोई 1000 वोट लेगा, कोई 2000 लेगा, कोई निर्दल लड़ जाएगा। उठकटवा नहीं है। उठकटवा नहीं है, वो बड़े लीडर्स हैं पंजाब के, प्रभावशाली। फॉर एग्जाम्पल गुरजीत राणा, अभी आप उनसे भी पूछ लेंगे ना कि किसके गुट में हो, तो जल्दी नहीं बता पाएंगे कि मैं किसके गुट का हूं। मैं कांग्रेस में हूं, चन्नी में हूं, सिद्धू में हूं। सिद्धू से तो उनकी गाली गुप्तार होता है। अमरिंदर सिंह में हूं। वैसे अमरिंदर सिंह के बड़े वो खास रहे हैं, और ये माना जा रहा, एक बार उनकी बीजेपी तक में आने की अफवाह चली थी आज से 2 साल पहले। बड़े प्रभावशाली लीडर मतलब है। एक इनका भी गुट है? नहीं, और उनका एक बेटा, अच्छा, ये खुद कपूरथला से इनको कांग्रेस का टिकट मिला है। कपूरथला के बगल में एक सीट है जहां मैं रहता हूं, सुल्तानपुर लोधी। वहां से चीमा साहब हैं, नवतेज सिंह चीमा, उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। और उनको टिकट, उनकी जो पीसीसी की मीटिंग थी उससे पहले ही अपने झुट्ठे जाके हाथ खड़ा कराए थे। अभी घोषणा नहीं हुई थी आधिकारिक, सिद्धू ने अपने मन से उनको घोषणा कर दी थी। उसमें भी आवाज उठी थी कि अरे भैया ये सिद्धू जी अपने मन से टिकट बांट रहे हैं। कोई टिकट बांटने की एक हर पार्टी में प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने कहा था, तो वहां गए और उसका हाथ, ए गबरू शेर है ये, जब ये धाड़ मारता है तो थानेदार पेंट में मुंह देता है। अच्छा, हाँ, वो बयान उनका, वो तो उस पर पुलिस ने जो बोला था कि साहब अगर थानेदार अगर मुंह देगा पेंट में तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा, पंजाब के वासियों की सुरक्षा। अच्छा अजीत जी, जी, तो गुरजीत राणा साहब का बेटा उस नवतेज सिंह चीमा के विरुद्ध निर्दल खड़ा होकर ललकारे मार रहा है एक ही सीट पर। हाँ। अदिति सिंह के पति हैं अंगद सिंह सैनी। 13 बार उनको और उनके परिवार को पिछले 13 बार कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा के चुनाव मिला के उनके परिवार को लड़ा चुकी है। और वो सिटिंग एमएलए थे। जब अदिति सिंह रायबरेली वाली कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई तो प्रियंका दीदी को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने उनके पति अंगद सिंह सैनी का नवाचार से टिकट काट दिया। ठीक। वो निर्दल ताल ठोक रहे हैं। ऐसे 28 बागी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है, और हम आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक चेन बनी हुई है और हर आदमी का डैश डैश डैश, हर कांग्रेसी का डैश 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 करने के लिए तैयार है। मतलब सीधे सीधे पूछें तो चन्नी साहब सिद्धू को हराने वाले हैं। चन्नी साहब ने, हाँ, उसमें बड़ा नहीं, चलिए दो 3 बड़े चेहरों के बारे में बात कर लें तो बाकी दर्शक समझ जाएंगे कि एक्चुअली वहां की केमिस्ट्री क्या है। इसका मतलब चन्नी साहब इंश्योर करने वाले हैं कि सिद्धू ने जीते, सिद्धू इंश्योर करेंगे कि चन्नी ने जीते। बाकी जो आपने बताया जाखड़ साहब, वो चाहेंगे कि दोनों ने जीते, दोनों ने जीते। चलिए, ये तो कांग्रेस का हाल हवाल है, बड़ा कंफ्यूजिंग। नहीं, अभी कांग्रेस का कुछ हाल और बताना है आपको। अच्छा, सिद्धू साहब राजनीति करते आए हैं अमृतसर की एक सीट से, और ये पर्सनल कमेंट्स कर रहे थे, पर्सनल वेंडेटा वाली राजनीति कर रहे थे हरसिमरत कौर के भाई विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी के खिलाफ, की यही है सब पूरा ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया, और उसके खिलाफ जो है एफआईआर हो गई। और सुखबीर बादल के साले साहब, वो भी ताल ठोक के आ गए कि आओ तो हम तुमको जो है अमृतसर में चुनाव लड़ना सिखाते हैं। तो सिद्धू वर्सेस विक्रमजीत सिंह मजीठिया हो रही है अमृतसर में, और चन्नी साहब एवं शेष कांग्रेस के सभी गुटों ने ठान लिया है कि सिद्धू साहब को उसी अमृतसर में जो है इनकी शहीदी पा देनी है। अच्छा, एक तरफ से अकाली दल है, एक तरफ से सिद्धू साहब है, और एक तरफ चन्नी कांग्रेस है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज अभी जिन चन्नी साहब को सीएम फेस घोषित कर दिया, तो यानी सबसे मजबूत लगा होगा कांग्रेस आला कमान को ये चेहरा, सीएम फेस तब घोषित किया। तो वो 2 विधानसभा सीटों से लड़ रहे हैं, एक चमकौर साहब से लड़ रहे हैं, भदौर से। तो कांग्रेस का जो सबसे मजबूत चेहरा इस समय फिलहाल औपचारिक रूप से घोषित सीएम फेस चन्नी साहब, तो वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। ये कैसी मजबूती है? सब मजबूती का देखिए, उसपे एक प्रॉब्लम है। ये सारी राजनीति जो है वो दलित राजनीति है। ये शोशेबाजी चुनाव से 2 साल पहले शुरू हो गई थी, जब एक बार भाजपा ने भी कह दिया हम दलित
सीएम बनाएंगे, उधर सुखबीर बादल ने कह दिया कि हम दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे, और दलितों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए संघ पिछले 5 सालों से पूरी जी जान से पंजाब में लगा हुआ है। और उनका आपको मालूम है आरएसएस के काम करने की शैली है, वो मतलब वो ऑन ग्राउंड 1 to 1 हाँ 1 to 1 धीरे धीरे काम कर रहते हैं, शो ऑफ बिल्कुल नहीं करते, लोगों को किसी को पता नहीं लगता। 2 दशक 3 दशक उधर जो अकाली दल है वो दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए वो भी बड़ी जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अच्छा, ये दलित केंद्रित दलित जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर रहा है पंजाब में, परंतु आज तक कोई दलित सीएम हुआ नहीं पंजाब में। जैसे जो हरियाणा वालों की प्रॉब्लम है या जो हमारे यूपी के यादवों की, बिहार के यादवों की प्रॉब्लम है कि सत्ता का हक सिर्फ हमको है, यही बीमारी पंजाब के जट सिखों को भी है। और वो भी तब जब पूरे देश के किसी राज्य में अगर सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है तो वो पंजाब में रहती है। इसके बावजूद सीएम उनको अपना ही चाहिए, क्योंकि सीएम जट सिख चाहिए। पगड़ी वाला कोई नहीं चलेगा। हाँ, नहीं कि कोई भी जट सिख, पगड़ी तो चन्नी भी पहनते हैं, हालांकि चन्नी कहते हैं कि मैं पगड़ी पहनता हूं, पर मैं हुलेलुया हूं कि नहीं हूं ये उनका क्लियर नहीं है अभी तक। नहीं, उन्होंने औपचारिक स्टेटमेंट दिया है कि मैं पैदा जरूर वो सब गोलमोल बयान देते हैं, अभी ऐसा क्लियर नहीं है। अच्छा, तो जो जाट सिख है पंजाब का, उसका ये दुराग्रह है कि ना ना ना, सत्ता तो हमारे हाथ में रहेगी। जैसे हरियाणा के जाटों का, हरियाणा के जाटों को खट्टर साहब से क्या समस्या है? अगर खट्टर साहब जाट होते कोई समस्या नहीं होती। तो साहब अब वो जो दलित वोट बैंक की जो राजनीति है, उस राजनीति के चलते कांग्रेस ने चन्नी साहब को सीएम बनाया है। अब बात यह है कि क्या जो जाट सिखों की लॉबी है, जट सिख की जो लॉबी है पंजाब में, जट सिख का जो वोट बैंक है, वो संदीप भाई आपको लगातार फोन कर रहे हैं, जरा फोन ले लीजिए, कुछ नहीं होता, हम लोग तो ये आप औपचारिक बातचीत करते हैं ना, बल्कि संदीप भाई विश्वास। हाँ, तो सब 1 मिनट का ब्रेक, आप लोग तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए, 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, बहुत जरूरी फोन बहुत देर से आ रहा है। हम एक वीडियो कर रहे हैं, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते। तो सब बात ये थी कि अब जो जाट सिख वोटर लॉबी है वो ये कतई नहीं चाहेगी कि कोई दलित सिख प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। एक स्वाभाविक सी जो एक वो ठीक है खींचतान होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स में। उधर जो 117 विधायक लड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायकी के लिए, उसमें कौन किस गुट का है और कौन अमरिंदर सिंह का है। उसके बाद जो 28 निर्दल लड़ रहे हैं उसमें से कै ठो जीतेंगे और कै ठो जीतने नहीं देंगे, जो जीतेंगे वो कहां जाएंगे। ये तो जिस तरीके से आपने अभी केवल एक चैप्टर खोला है पंजाब का, और वो भी सिर्फ कांग्रेस पार्ट जी। कांग्रेस के पार्ट में इतना कंफ्यूजन है कि मुझे लगता है इसी पे काफी देर बात करनी पड़ेगी। लेकिन दर्शकों को जरा इन टोटलिटी समझाना है, तो चलिए जरा कांग्रेस के इन तमाम कंफ्यूजन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और उनके घोषित सीएम फेस, उसमें भी बहुत घालमेल है। जैसा कि मैं एक बार पहले बता चुका हूं, अरविंद केजरीवाल खुद हैं एक म्युनिसिपैलिटी के सीनियर मेयर। दिल्ली की स्टेटहुड की आपको स्टेटस मालूम है, और दिल्ली के सीएम की औकात क्या है, और एलजी ने दिल्ली के सीएम को क्या बना के रखा है। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस बीजेपी लीडरशिप ने केजरीवाल को दिल्ली की मेयरशिप में उलझा दिया कि वहां से वो निकल नहीं सकते। पिछले चुनाव में उनकी ये पॉलिसी थी कि अब हम पंजाब का चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद में सिसोदिया को दिल्ली देके हम पंजाब का सीएम बन जाऊंगा, पर वो सब हुआ नहीं, न होगा। अब उनको ये समझ में आ गया कि चाहे कुछ हो जाए साहब, पंजाबी हमको सीएम नहीं बनने देंगे। अच्छा, ये उनको साफ हो गया, ये क्लियर हो गया उनको। अब
उन्होंने लाख कोशिश की, उनको सीएम का कोई चेहरा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मदिरा प्रेमी, मदिरा पीकर नाली में रोज शाम को गिर जाने वाले, संसद में दारू पीकर पहुंच जाने वाले, मतलब प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री, हाँ तो घोषित अल्कोहलिक, एक होता है मदिरा प्रेमी, एक होता है अल्कोहलिक, वो बीमारी है, सुबह 7 बजे वो 6 बजे लगा लेते हैं, उनको जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। किस मजबूरी में? यही कि नान सरदार नहीं हो सकता? नहीं, एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना जरूरी था। वो कहते हैं, जब पिछले चुनाव की जो उन्होंने समीक्षा की है तो उन्होंने उनको ये बताया गया कि आप चुनाव इसलिए आ रहे क्योंकि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। अब पूरे 5 साल तक साहब, वो ऐसे चेहरा तो वो 7 साल से ढूंढ रहे हैं, उनको पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा मिला नहीं। ठीक है। तो जब उनके पास कुछ नहीं था तो उनको लगा कि चलो हम इसको को ही। अब एक विडंबना देखिए ना, पंजाब की राजनीति में विदूषक जो है कितने हावी हो गए। तो मतलब फिर पंजाब में चुनाव चल रहा है कि मजाक चल रहा है? फिलहाल तो मजाक सा ही लग रहा है मुझे तो। आम आदमी, अच्छा, अब ये हो गए, कांग्रेस पे बात हो गई, आम आदमी पार्टी पे बात बहुत ज्यादा कुछ करने की थी नहीं, इसलिए वो भी हो गई। कैप्टन साहब और भाजपा, अभी उस पर थोड़ा बाद में आएंगे, उससे ठीक पहले जरा अकाली और अकाली राजनीति का क्या हाल है? देखिए, अकालीज का ऐसा है कि वहां भी कंफ्यूजन है या अकाली अकाली के रूप में लड़ रहे हैं? नहीं, अकालीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां पे उनकी लीडरशिप वेल डिफाइंड है। ठीक है। सारी कमांड सुखबीर बादल के हाथ में है। बादल साहब अभी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, एंड ही इज स्टिल द लीडर। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की है और सुखबीर पार्टी चला रहे हैं और पूरी मजबूती से चला रहे हैं। मतलब कम से कम अकाली के अकालीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है और अकालीज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, आ जाते हैं कैप्टन और भारतीय जनता पार्टी। अब जब मैं कैप्टन और भाजपा कह रहा हूं तो दोनों के बीच में औपचारिक गठबंधन है जी, और भाजपा वहां बड़े भाई के रूप में लड़ रही है, यानी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है कैप्टन के मुकाबले जी। तो इन दोनों गठबंधन की क्या स्थिति है? सर, गठबंधन की स्थिति यह है कि इन दोनों पार्टीज के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। संगठन तो छोड़िए कि लगभग 70 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है पंजाब में और 30 से ज्यादा सीटों पर इनके पास कैंडिडेट नहीं था लड़ाने के लिए। और एक सीट ऐसी है, मैं अब नाम उसका जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, एक सीट में तो अंत में इन्होंने वो सीट ढींढसा ग्रुप को दान दे दी। और भाजपा के बहुत सी सीटों पर भाजपा के सिंबल पर अमरिंदर सिंह के आदमी लड़ रहे हैं। चलिए, ठीक है। कांग्रेस के बागी लड़ रहे हैं, कांग्रेस में जिन लोगों को टिकट नहीं मिली वो लड़ रहे हैं। तो अभी तो देखिए, भाजपा विल टेक 5 to 10 ईयर्स। आपको मालूम है भाजपा संगठन कोई बात नहीं, हम उनके कितनी सीटें जीतेंगे, गठबंधन कितनी नहीं जीतेगी, भाजपा कितना जीतेगी, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इनके यहाँ कंफ्यूजन का क्या, इनके यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन है? अभी हम सिर्फ कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। नहीं, इनके यहाँ कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो इनकी स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं, देखिए भाजपा पंजाब की जो भौगोलिक स्थिति है ना, जरा उसको समझ लीजिए। पंजाब पुराना था, ठीक है, 5 नदियों वाला। हाँ, अब तो बचे 3। अब 3 नदी दो निकल के पंजाब पाकिस्तान चली जाती हैं। तो मेन जो पंजाब है, सतलुज नदी पंजाब को ठीक बीच, वर्तमान पंजाब को, इंडियन पंजाब को ठीक बीचों बीच विभाजित करती है। उधर से ब्यास आके मिलती है। ठीक है। और यही हमारे सुल्तानपुर के बगल में हरीके है, वहां पे तो इनका संगम है। 3 एरिया बनते तो हैं। ये 3 एरिया बनते हैं। एक दोआबा, सतलुज से नीचे का इलाका जिसमें भटिंडा, फिरोजपुर, लुधियाना, मोगा, इवन वहां चंडीगढ़ तक आप पूरा मान लीजिए, इस पूरे इलाके को बोला जाता था मालवा। ये मालवा रीजन वही रीजन है, ये फिरोजपुर, ये मालवे रीजन में ही। और ये किसान आंदोलन, जड़ जिसको ना भी जिसको कह सकते हैं। और ट्रेडिशनली ये अकाली दल का गढ़ रहा है, ट्रेडिशनली। अच्छा, क्योंकि बादल साहब उसी इलाके से आते हैं। और आम आदमी पार्टी का सारा प्रभाव भी उसी इलाके में है।
पिछली बार जितनी सीटें जीती थी वो उसी इलाके से जीती थी, और आज भी अमरिंदर सिंह का पूरा फोकस यह है कि उस इलाके में अगर आप आम आदमी को पटखनी दे देते हैं तो आम आदमी फिर वही 20 सीट पे रह जाती है। अन्यथा आम आदमी जो है 60-80 सीट जीतने की। अब वहां पे पटखनी आम आदमी को कौन देता है? पिछली बार तो अकालियों ने और भाजपा ने अपना सारा वोट टेक्टिकल वोटिंग करते हुए अपना वोट कांग्रेस को शिफ्ट किया था। कांग्रेस से ज्यादा कहिए कैप्टन को शिफ्ट किया, कैप्टन को शिफ्ट किया था, जिससे कैप्टन की सरकार बनी। इस बार फिर मालवा में ही आम आदमी पार्टी बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये जो दोआबा का क्षेत्र है इसमें आता है साहब जलंधर, जहां मैं रहता हूं, उसके बगल में कपूरथला, उसके बगल में ऊपर आप चले जाएंगे तो नवा शहर और आपका होशियारपुर। ये मोर और लेस हिंदू बेल्ट है। अच्छा। पंजाब का ये हिंदू बेल्ट है। और उससे थोड़ा सा और आगे जब चले जाएंगे तो वहां पे गुरदासपुर और पठानकोट, दिस इज अगेन अ हिंदू बेल्ट। मुकेरियां, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, और यहाँ पे हिंदू में राजपूत बिरादरी का बड़ा अच्छा होल्ड है। तो ये जो आप कह रहे हैं अमृतसर पठानकोट, अमृतसर, हाँ बेशक इलाका मांझा है। अच्छा। पर अमृतसर और तरन से ऊपर पठानकोट और गुरदासपुर हिंदू बेल्ट है। ठीक है। मालवा हिंदू बेल्ट है। और यहां पे आम आदमी पार्टी ट्रेडिशनली बहुत कमजोर रही है। अब हिंदू बेल्ट में बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है, बीजेपी अपने पत्ते कैसे खोलती है, ये देखने वाली बात ये देखने वाली बात है। बीजेपी अपना वोट बीजेपी में डलवाती है या बीजेपी अपना वोट कहीं ट्रांसफर करती है। उसके बाद इसके अलावा मालवा में भी बहुत सारा हिंदू वोट है जो कि स्कैटर्ड है। वो सीटें हम जीतने की पोजीशन में तो नहीं होते, पर हम खुद जीत नहीं सकते उस वोट से, पर किसी को हरवा जरूर सकते हैं। तो मालवा में बीजेपी अपना वोट बैंक अपने बक्से में डलवाती है या किसी और के बक्से में डलवाती है या अमरिंदर सिंह के बक्से में किसके बक्से में डलवाती है, ये अब देखना पड़ेगा। ये बड़ा, मैंने कहा ना, इस वक्त तो राजनीति पंजाब की इतनी उलझी हुई है कि कोई समझ नहीं सकता। मुझे भी लगता है इस पर और बात करनी पड़ेगी। और अभी तो यही लग रहा है कि कायदे से तो सीएम फेस किसी भी पार्टी का हो, और ऐसी पार्टी का हो जो कि वहां पे सरकार चला रही है, सत्ता में है, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं पंजाब के रेफरेंस में, तो सीएम फेस अनाउंस हो जाए तो कंफ्यूजन्स खत्म होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन आपसे बातचीत करते हुए मुझे ये लग रहा है कि चन्नी साहब का सीएम फेस घोषित होने के बाद तो वहां कंफ्यूजन और बढ़ गया नहीं, अब तक लड़ाई जो सतह के नीचे थी ना, वो सतह के ऊपर आ गई। अब वो जैसे ना कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज गया है, उन्होंने कहा कि भैया अगर किसी को सेना चेंज करनी है तो अभी भी कर लो। वो कृष्ण जी ने घोषणा की थी ना, तो वो दोनों सेनाएं साहब आमने सामने खड़ी हैं। घड़ी में 28 मिनट बता रही है। और हमारी एक लिमिटेशन है कि मेरे फोन में साहब कई लोगों ने कमेंट किया है कि जब इस प्रकार का कोई वार्ता करते हैं तो 1 घंटा किया करें, ऐसा कई लोगों ने कहा है। पर साहब ये अभी फिलहाल 30 मिनट के अंदर हम फिनिश करेंगे। हमें पता नहीं कभी भी ये वीडियो बंद हो सकती है, इसलिए वो औपचारिक सब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वो नहीं, जब तक ये वीडियो चल रही है साहब हम चलाएंगे, अचानक बंद हो जाएगी तो हो जाएगी। नहीं ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक क्लोजिंग रिमार्क दे देता हूं इसमें कि साहब आज भी आम आदमी पार्टी की सारी ताकत मालवा में है। अमरिंदर सिंह की भी सारी ताकत मालवा में है, क्योंकि पटियाला जो उनका गृह क्षेत्र है वो भी मालवा में है। और कुछ बड़े बड़े शहर मालवा में हैं जिसमें हिंदू पॉपुलेशन बड़ी संख्या में रहती है। और ठीक है, आज तक जो पंजाब का जो ट्रेडिशनली जो हिंदू वोटर है वो कांग्रेस का वोटर रहा है। पर साहब इस चर्निंग के उसमें कौन किसकी तरफ किसकी झोली में जाके बैठ जाएगा साहब अभी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए पंजाब की राजनीति आज एक बड़े मजेदार मोड़ पे पहुंच गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है। अब पंजाब में ना देयर विल बी अ रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस। अब सिद्धू साहब पंजाब में कांग्रेस का जी भंजन करने के लिए कौन सा
वात्स्यायन की कामसूत्र से कौन सा आसन तय करते हैं? अच्छा, चलते चलते हाँ। नमस्ते दर्शकों को नमस्कार बोलने से पहले, जी। चुनाव तक सिद्धू अपनी चुप रह पाएंगे? सिद्धू तो नहीं, ये बड़ा कठिन काम है सिद्धू नहीं सिद्धू के लिए। आज तो उन्होंने कांग्रेस का सच्चा सिपाही खुद को नहीं, बताया एक खबर भी है कि आपने कहा कि बंद कमरे में राहुल गांधी ने तीनों को बैठाया और उसके बाद अनाउंस करने के सीएम फेस अनाउंस करते समय जब जा रहे थे तो सफर के दौरान भी राहुल गांधी ने अपनी कार में इन तीनों लोगों को बैठाया था। हाँ, कि वहीं से उठ के कहीं और चला जाए, तो ये रैली तक तो साथ रहे। तो देखिए, हाँ। सिद्धू इज अ टोटली अनप्रेडिक्टेबल मैन। वो अभी कहाँ है और 1 घंटा बाद कहाँ रहेगा, क्या बोल देगा, किसको क्या बोल देगा, मतलब ही इज अ टोटली अनप्रेडिक्टेबल मैन। तो उसके बारे में मतलब है कि हमको बार बार मौका मिलेगा। हाँ, अब हम यूपी के साथ हम पंजाब पे भी रोज एक वीडियो बना सकते हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। तो चलिए इसी के साथ दर्शकों को नमस्कार। आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बड़ा मजा आया मुझे बात करने में। वो लोग मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप अकेले वीडियो बनाया करें। नहीं भाई, मोनोलॉग में वो मजा नहीं आता है जब डायलॉग में होता ना, कई बातें मैं भूल जाता हूँ या कई बातें मैं ऑफ द ट्रैक चला जाता हूँ, तो देयर शुड बी समबडी टू ब्रिंग मी बैक ऑन द ट्रैक। उम्मीद है तो अब इस वीडियो में मुझे बहुत मजा आया पर्सनली। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं और पंजाब की राजनीति को हम और गहराई से डिस्कस करेंगे। साहब, थैंक यू वेरी मच।